हरिपुर नाम के एक छोटे से गांव में मोहन अपनी माँ रानी के साथ रहा करता था। मोहन एक बहुत ही मेहनती, ईमानदार और नेक दिल का युवक था। वह दिन रात मेहनत करता था और अपनी मेहनत का फल ईमानदारी से कमाता था। उसका मुख्य काम खड़े बनाना था, जो वह बड़े प्यार और कौशल से तैयार करता था। सुबह से शाम तक वह अपने काम में जुटा रहता और हर खड़ा उसके हाथों की कारीगरी का नमूना होता था। काम खत्म करने के बाद वह उन्हें बाजार में ले जाकर अच्छे दामों पर बेच दिया करता था। बेटा मोहन कब तक काम करेगा? चल अब खाना खा ले, सुबह से लगा हुआ है। अरे माँ, बस ये 2 घड़ी और जरा ये खड़े बना लूं, फिर खाना ही खाऊंगा, तुम चिंता मत करो। बेटा मैं कह रही हूँ अंदर रख देना, मुझे लग रहा है कि बारिश होगी। मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे माँ, बादल तो है पर ये सिर्फ गरज ही रहे हैं, पानी नहीं बरसने वाला, तू फिक्र मत कर। मोहन खड़े बनाने के बाद अंदर चला जाता है और खाना खाकर सो जाता है। तभी शोर की बारिश पड़ती है और उसके सारे खड़े टूट जाते हैं। मोहन जैसे ही सुबह को उठना है, वह देखता है उसके सारे खड़े टूटे हुए हैं। जोरदार बारिश ने उसके सारे खड़े तोड़ दिए थे। बेटा मैं तुझे क्या ही कह रही थी, कितनी बार समझाया कि खड़े बनाने के बाद उन्हें घर के अंदर रख देना, लेकिन तूने मेरी बात अनसुनी कर दी। अब देख ले, जैसे मैंने डर था वही हुआ, सारे खड़े टूट चुके हैं। इतनी मेहनत, इतना समय सब बर्बाद हो गया। अब तू ही बता, ये सब दोबारा कैसे बनेगा? माँ मुझे माफ कर दे, सच में मेरी गलती हो गई, मुझे तेरी बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन अब जो होना था सो हो गया। मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ और आगे से तेरी हर बात ध्यान से सुनूंगा। तू देखना, अब से मैं सारे खड़े बनाने के बाद फौरन अंदर रख दिया करूंगा। मोहन फिर से खड़े बनाता है और खड़े बनाने के बाद अपनी बैलगाड़ी में रखकर सेठ की दुकान पर पहुंचता है अपने खड़े बचने के लिए। सेठ जी, मैं घड़े लेकर आ गया हूँ, अब आप पैसे दे दीजिए जैसा तय हुआ था। देख मोहन, मैं तुझे पहले ही बता दूं, इन घड़ों का दम अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। मिट्टी भी कुछ हल्की लग रही है और पक्का नहीं कह सकता कि ये ज्यादा दिन टिकेंगे, तो मैं तुझे पूरे पैसे नहीं दूंगा, तुझे दाम में कटौती करनी पड़ेगी। लेकिन सेठ जी, ये तो गलत बात है, घड़े बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सुबह से शाम तक कड़ी धूप में मिट्टी खोदना, उसे गूंथना, चाक पर आकार देना और फिर उन्हें पकाना, ये सब आसान नहीं है। मेहनत तो मैं पूरी कर रहा हूँ और अब जब देने की बारी आई तो आप पैसे कम करने की बात कर रहे हैं। देख मोहन, मैं धंधे में कोई नुकसान नहीं कर सकता। अगर तेरा औसत आ रहा हो तो मेरे साथ सौदा कर ले, वरना कहीं और जाकर बेच देना। मैं किसी पर दबाव नहीं डालता, लेकिन मुझे भी फायदा देखना पड़ता है। ठीक है सेठ जी, अभी तो आप ले लीजिए, लेकिन आगे से मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, मेरा इतने में औसत नहीं आएगा। मोहन खड़े बेचकर अपने घर आ जाता है। बेटा मैंने सुना है कि आगे से सेठ जी हमारे घड़ी नहीं लेंगे। पहले ही वो कम पैसे देते थे, अब तो हमारा काम ही बंद हो जाएगा। हमें कुछ और सोचना होगा, नहीं तो हमारा गुजारा मुश्किल हो जाएगा। माँ, मैं सेठ जी से साफ मना कर दिया है कि अब हम उन्हें खड़े नहीं बचेंगे, वह बहुत ही कम दाम लगा रहे हैं। लेकिन मोहन बेटा, अगर हम उन्हें खड़े खड़े नहीं बेच पाए तो आखिर हम करेंगे क्या? माँ, ये सवाल तो मेरे मन को भी चैन नहीं लेने दे रहा, समझ में नहीं आ रहा कि रास्ता क्या निकाले। बेटा मोहन सुन, तू एक काम कर, ये मेरा सोने का हार ले जा और सुंदर के पास गिरवी रख दे। जो पैसे मिले उससे एक छोटी मोटी दुकान खोल लेना। लेकिन माँ, ये तो पिताजी की आखिरी निशानी है, मेरे दिल को कैसे समझाऊं कि इसे हाथ से जाने दूं? बेटा मोहन, अब हमारे पास और चारा ही क्या बचा है। हालात ने हमें इस मोड़ पर ला खड़ा किया है, फिर भी मन को तसल्ली दे, ऊपर वाला जो देता है वही हमारा नसीब है। उसकी मेहर से कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, वो जो चाहेगा वही होगा। हमें बस मेहनत करते रहना है और उस पर भरोसा रखना है। मोहन अपनी माँ से हर लेकर सुंदर के पास जाता है उसे बेचने के लिए। सुंदर भाई, मैं अपनी माँ का यह सोने का हार गिरवी रखना चाहता हूँ, आप इसे अपने पास रख लीजिए और बदले में मुझे कुछ रुपए उधार दे दीजिए। अरे मोहन, ये तू क्या कह रहा है?
घर में सब कुछ ठीक है ना? इतने सालों से तू घड़े बनाने का काम कर रहा है, फिर अचानक सोना गिरवी रखने की नौबत क्यों आ गई? हाँ भाई, बस हालात थोड़े खराब हो गए हैं। पहले मैं सेठ जी को घड़े बेचता था, लेकिन अब उन्होंने मुझसे लेना बंद कर दिया है। कहते हैं कि बाजार में अब बड़े बड़े व्यापारी आ गए हैं और मशीन से बने घड़े सस्ते पड़ते हैं। मेरा छोटा मोटा काम अब मुश्किल में पड़ गया है। हाँ, ये तो सच है, बाजार बदल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू उम्मीद छोड़ दे। फिर तू हार गिरवी रखने की सोच भी कैसे सकता है? ये तो तेरी माँ की निशानी होगी। यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है सुंदर भाई। मैं अपने हाथ पैर चलाकर मेहनत करना चाहता हूँ, लेकिन बिना पैसे के कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने सोचा अगर अपनी दुकान खोल लूं तो खुद ही ग्राहकों से सीधा सौदा कर सकूंगा, पर दुकान खोलने के लिए थोड़े पैसे तो चाहिए और मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। समझ सकता हूं भाई, तू मेहनती आदमी है, अपने हाथों से मिट्टी को सोने जैसा बना देता है और अब तेरी यही कला तुझे फिर से उठाएगी। एक काम कर, तू घड़े ही बनाना जारी रख, लेकिन किसी से उधार मांगने या गहने गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मतलब सुंदर भाई? देख मोहन, मेरे भैया की लड़की की शादी है और मुझे 100 घड़े चाहिए। घर में शादी का माहौल है और घड़े की बहुत जरूरत पड़ेगी। मैं तुझे अभी 100 घड़े का ऑर्डर देता हूं और तुझे इसके पूरे पैसे भी अभी दे देता हूं, पर हां, घड़े मुझे 3 दिन में चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भाई, आपने मुझे गिरवी रखने से बचा लिया और एक नई उम्मीद दे दी। मैं आपको ऑर्डर जल्द से जल्द पूरा करके दूंगा। अरे कालिया, ये क्या हाल बना रखा है? तूने देख, दिन ब दिन ग्राहकों की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। कोई कहता है कि घड़े ठीक से नहीं पकाए गए, कोई कहता है कि पानी डालते ही दरार आ जाती है। ये किससे बनवा रहा है तू घड़े? सेठ जी, मैं वही कर रहा हूँ जो आप कह रहे थे, सस्ते घड़े लाकर बेचना। अब अगर सस्ता सामान लेंगे तो कुछ न कुछ तो कमी रह ही जाएगी ना। अच्छे घड़े चाहिए तो महंगा माल लेना पड़ेगा। धत्त, तेरी ये तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? पहले तो कह रहा था कि सस्ते में ही बढ़िया माल दिला दूंगा। सेठ जी, क्या करता, आपके कहे मुताबिक ही काम कर रहा था। आप तो खुद ही कह रहे थे कि मोहन के घड़े महंगे पड़ते हैं, इसलिए उसे छोड़कर किसी और से लेने लगे थे। हाँ रे कालिया, अब समझ आ रहा है कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। जब मैं मोहन से घड़े लेता था तो दुकान पर भीड़ लगी रहती थी। उसके घड़े मजबूत और सुंदर होते थे, ग्राहक खुशी खुशी खरीद कर ले जाते थे। लेकिन जब से मैंने उसे छोड़कर तुझसे घड़े मंगाने शुरू किए हैं, तब से बिक्री ही गिरती जा रही है। सेठ जी, अब पछताने से क्या फायदा? मैं मोहन के पास दोबारा जाऊंगा और उससे कहूंगा कि वह मुझे फिर से घड़े बेचना शुरू कर दे। मैं उसे 2 गुना दाम भी देने को तैयार हूँ। लेकिन सेठ जी, अब तो मोहन आपको घड़े बेचेगा ही नहीं। क्यों? क्या? सेठ जी, मोहन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने खुद अपनी दुकान खोल ली है। अब वह सीधे ग्राहकों को घड़े बेचता है, किसी को बीच में नहीं रखता। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सुंदर भाई ने उसे 100 घड़े का ऑर्डर दिया है। 100 घड़े का ऑर्डर? यह तो मेरे लिए भी कभी नहीं आया। यह तो मेरी दुकान बंद करवा कर ही छोड़ेगा। मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। मोहन घर आटा ही माँ का सोना दे देता है और घड़े बनाना चालू कर देता है। वह जल्द से जल्द 100 घड़े बनाने की पूरी कोशिश करता है। सेठ सुंदर के पास जाता है। अरे सुंदर भैया, सुना है आपने 100 घड़ी का बड़ा ऑर्डर दिया है मोहन को? हाँ सेठ जी, मोहन को ही दिया है। वह अच्छा कारीगर है, मेहनती लड़का है, इसलिए मैंने उसे मौका दिया। अरे सुंदर भाई, मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं कि मोहन यह ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएगा। इतनी बड़ी मात्रा में घड़ियां बनाना उसके बस की बात नहीं है। यह काम बड़ा मुश्किल है और इसमें समय भी ज्यादा लगेगा। आप ऐसा कीजिए, वह ऑर्डर मुझे दे दीजिए, मैं समय पर पूरा कर दूंगा। भाई सेठ जी, देखिए, मैंने एक बार मोहन को वचन दिया है तो मैं उसे मौका जरूर दूंगा। अगर वह पूरा नहीं कर पाया तब देखेंगे। अरे सुंदर भाई, मैं समझ सकता हूं कि आप मोहन को मदद करना चाहते हैं, लेकिन व्यापार में भावनाओं से ज्यादा समय और काम की गुणवत्ता देखनी पड़ती है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप वह ऑर्डर मुझे देंगे तो मैं समय पर 100 घड़ियां आपको बनाकर दे दूंगा।
और बिना किसी देरी के। सेठ जी, बात आपकी सही हो सकती है, लेकिन मैंने मोहन से वादा किया है, अगर वह घड़ियां बना पाया तो बढ़िया रहेगा, और अगर नहीं बना पाया तब आपको दूंगा। सुंदर भाई, एक समझौता करते हैं, आप वह ऑर्डर मोहन को भी बनाए रखने दीजिए, लेकिन अगर वह समय पर पूरा नहीं कर पाया तो मैं तैयार हूँ 100 घड़ियां देने के लिए। सुंदर हाँ कर देता है और सेठ वहाँ से अपनी दुकान के पास आ जाता है और कालिया से बोलता है, देख कालिया, मैं सुंदर भाई से बात करके आ गया हूँ। उसने 100 घड़ी का ऑर्डर हमें दे दिया है, लेकिन शर्त यही है कि अगर मोहन समय पर 100 घड़ियां बना देता है तो हमें अपना माल नहीं बेचना पड़ेगा, पर अगर वह असफल हो गया तो हमें अपने 100 घड़ियां देने का मौका मिल जाएगा। लेकिन सेठ जी, अगर मोहन ने सच में 100 घड़ियां बना ली तो हमारे 100 घड़ियां तो बेकार हो जाएंगी, इतनी मेहनत से बनाई, और कोई खरीदे ही नहीं तो नुकसान हो जाएगा। अरे बेवकूफ, इतना भी नहीं समझता, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। मतलब? देख, जैसे ही मोहन की घड़ियां बनकर तैयार होंगी, मैं रात के अंधेरे में जाऊंगा और चुपके से उसकी सारी घड़ियां तोड़ दूंगा। जब घड़ियां ही नहीं बचेंगी तो वह सुंदर भाई को क्या देगा, और जब वह ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएगा तो सुंदर भाई मजबूरन हमसे ही 100 घड़ियां लेगा। वाह सेठ जी, आपने तो कमाल का दिमाग लगाया। इससे न सिर्फ हमारी घड़ियां बिकेंगी बल्कि मोहन की दुकानदारी भी खत्म हो जाएगी। अरे बेटा मोहन, कब से तू ये काम कर रहा है? पूरे 2 दिन हो गए तुझे यूं ही मिट्टी गूंथते और घड़े बनाते हुए। अपनी हालत तो देख, जरा हाथों में मिट्टी चिपकी हुई है, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए हैं और बदन जैसे हड्डियों का ढांचा बनता जा रहा है। चल, पहले कुछ खा पी ले, थोड़ा आराम कर ले। तुम क्यों बार बार खाने की बात कर रही हो? खान पान का क्या है, जब काम पूरा हो जाएगा तब चैन से खा लूंगा। यह ऑर्डर बहुत बड़ा है, अगर मैं 100 घड़े बना दूं तो मालिक मुझे अच्छे पैसे देगा। इतने पैसे होंगे तो घर में राशन भी आ जाएगा और तुम्हारी दवा भी ले आऊंगा। बेटा, पैसे तो आते जाते रहेंगे, लेकिन सेहत अगर बिगड़ गई तो सब बेकार हो जाएगा। अगर तू बीमार पड़ गया तो फिर घड़े कौन बनाएगा? मेहनत अच्छी बात है, मगर हद से ज्यादा मेहनत खुद को तकलीफ देना होता है। पहले तू खाना खा, थोड़ा आराम कर, फिर आगे काम करना। तभी वहाँ एक आदमी आता है और मोहन उसके पास जाता है। अरे भाई, क्या बात है, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? भाई, मेरा नाम काशी है। मैं कई दिनों से भूखा हूँ, पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया। अगर तुम मुझे थोड़ा सा खाना दे दो तो तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। देखो काशी, मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ, लेकिन कब तक रोज रोज तुम्हें कौन खिलाएगा? मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। मेहनत से मुझे कोई परहेज नहीं भाई, मुझे तो हर काम आता है, लेकिन कोई मुझे काम देने को तैयार ही नहीं होता। अच्छा, तुमसे खड़े ईंटों बनाने आते हैं क्या? हाँ भाई, मुझे खड़े बनाने बहुत अच्छे से आते हैं। अगर आप मुझे अपने पास काम पर रख लें तो मैं मेहनत से काम करूंगा। बस 2 वक्त की रोटी और कुछ पैसे मिल जाए तो मैं खुश रहूंगा। ठीक है काशी, आज से तुम मेरे साथ ही काम करोगे, मेहनत करोगे तो भूखा कभी नहीं रहोगे। चलो दोनों बैठकर खड़े बनाते हैं। मोहन और काशी दोनों खड़े बनाने के लिए बैठ जाते हैं। मोहन अपने 100 खड़े बना लेता है तो वहीं काशी भी अपने 100 खड़े बना देता है। मोहन अपने बनाए हुए खड़ों को घर के बाहर ही रहने देता है, जबकि काशी अपने बनाए हुए खड़ों को घर के अंदर रख देता है। इसके बाद, अरे बेटा मोहन, ये लड़का कौन है? इसे घर में क्यों लेकर आया है? माँ, ये काशी है, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। जब मैंने इसे पहली बार देखा तो ये भूखा प्यासा भटक रहा था। यह मेहनती लड़का है, लेकिन इसे कोई काम देने को तैयार नहीं था, इसलिए मैंने इसे अपने साथ रख लिया। अब यह मेरा साथी है। बेटा, पराए लोगों को घर में लाना आसान नहीं होता। जमाना अच्छा नहीं है, क्या तुझे भरोसा है इस पर? माता जी, मैं अनाथ जरूर हूं, लेकिन बेईमान नहीं। मैंने हमेशा मेहनत से जीने की कोशिश की, पर किसी ने मुझे मौका नहीं दिया। लेकिन मोहन भाई ने मुझ पर विश्वास किया और मुझे काम सिखाया। मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। माँ, आज हम दोनों ने मिलकर 200 खड़े बनाए हैं। हमारा ऑर्डर 100 घड़ी का था, लेकिन हमने 100 एक्स्ट्रा बनाए हैं जो हम अपनी दुकान पर बेच सकेंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम दोनों ने तो मेहनत का कमाल कर दिखाया। माँ, जब मैंने पहली बार खड़े बनाने शुरू किए थे
तो मुझे डर था कि कहीं मैं गलती ना कर दूं। लेकिन मोहन भाई ने मुझे धैर्य और लगन से सिखाया। अब मैं अच्छे से काम करने लगा हूं। ये तो सच में बहुत बड़ी बात है बेटा। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। चलो अब बैठ जाओ और खाना खा लो। 2 दिन से देख रही हूं तुम दोनों कम ही खा रहे थे। सारा ध्यान बस काम पर था। आज तो पूरा काम निपट गया। अब पेट भर कर खाना खाओ। भोला, काशी और रानी तीनों खाना खाकर सो जाते हैं। तभी सेठ आता है और बाहर रखे हुए खड़े को फोड़कर वहाँ से चला जाता है। सुबह होते ही जैसे ही मोहन और काशी तो सारे खड़े फूटा हुए होते हैं। अरे काशी, यह देख, हमारी सारी घड़े फूटे पड़े हैं। कोई एक भी सही सलामत नहीं बचा। ये किसने किया? कौन है जो हमारी मेहनत पर पानी फेर गया? हाँ मोहन, ये तो किसी दुश्मन की चाल लगती है। इतनी मेहनत से हमने ये घड़े बनाए थे और अब सब टूटे पड़े हैं। हमने कल ही सुंदर भाई को ऑर्डर देने का वादा किया था। अब हम उन्हें क्या जवाब देंगे? हाँ रे काशी, अगर हमने ऑर्डर पूरा नहीं किया तो हमारी साख खराब हो जाएगी। हम पर लोग भरोसा करना छोड़ देंगे। मेहनत से बनाई चीजें यूं बर्बाद होते देख दिल बैठा जा रहा है। आखिर किसका दिल इतना कड़ा है जो हमारी रोजी रोटी पर लात मार गया? मोहन, चिंता मत कर, हमें हार नहीं माननी चाहिए। याद है, हमने अंदर गोदाम में 100 घड़े संभाल कर रखे थे। जब मैंने सुना था कि हमारे दुश्मन हमसे जलते हैं, तभी सोचा था कि कुछ घड़े अलग रख लेने चाहिए। हाँ रे काशी, तेरा यह आइडिया आज हमारे बड़े काम आ गया। चल उन घड़ों को निकालते हैं और जल्दी से सुंदर भाई को ऑर्डर पूरा करके देते हैं। यही तो असली मेहनत की पहचान है मोहन। जितनी भी मुश्किलें आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जो हमारे लिए बुरा सोचते हैं, उन्हें हमारे हौसले से जवाब देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर सेठ 100 खड़े लेकर सुंदर के यहाँ पहुँच जाता है। मोहन अभी तक नहीं आया। मैंने तो पहले ही कहा था कि वह इतना बड़ा ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएगा। अब आप ही सोचिए, कल बाजार में आपके ग्राहक आएंगे और अगर घड़े नहीं होंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। मेरा माल तैयार है, एक से बढ़कर एक मजबूत घड़े हैं मेरे पास। बस हाँ कहिए और तुरंत माल उठाइए। बात तो तुम्हारी सही लग रही है, लेकिन मोहन ने मुझसे वादा किया था कि वह ऑर्डर समय पर पूरा करेगा। वह मेहनती आदमी है, मैं उस पर भरोसा करता हूँ। शायद उसे आने में बस थोड़ी देर हो रही हो। सेठ जी, भरोसे पर कोई धंधा नहीं चलता। ये बाजार है, यहाँ समय की कीमत होती है। मोहन एक सीधा साधा कुम्हार है, वह इतने बड़े ऑर्डर के लायक नहीं है। मेरे घड़े देखिए, एकदम बढ़िया क्वालिटी के हैं और आपको मैं अच्छा दाम भी दूंगा। समय मत गंवाइए, बस सौदा पक्का करिए और मुझे पैसे दे दीजिए। तभी मोहन बैलगाड़ी में 100 खड़े लेकर आ जाता है। मोहन सेठ के 100 खड़े देखकर समझ जाता है कि उसके खड़े सेठ नहीं फोड़ते। सुंदर भाई, मैंने तो अपना ऑर्डर पूरा कर लिया, मगर यह जो सेठ जी हैं, इन्होंने मेरे घर पर आकर मेरे 100 खड़े तोड़ दिए। इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि मैं यह ऑर्डर पूरा न कर सकूं, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। तो सेठ जी, यह खेल चल रहा था। जब आपने मेरे पास आकर अपने 100 खड़े बेचने की बात की, तभी मुझे शक हुआ था। अब समझ आया कि तुमने मोहन के खड़े फोड़ दिए ताकि वह ऑर्डर पूरा न कर सके और मैं मजबूर होकर तुम्हारे खड़े खरीद लूं। लेकिन याद रखो, बेईमानी से किया गया धंधा ज्यादा दिन नहीं चलता। मोहन, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच में आकर मैंने यह सब किया, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैं वादा करता हूं कि आगे से कभी किसी गरीब मेहनती आदमी के साथ धोखा नहीं करूंगा। सेठ जी, माफी मांगने से पहले अपने की का प्रायश्चित कीजिए। अगर सच में पछतावा है तो आगे से ईमानदारी से व्यापार कीजिए और दूसरों की मेहनत का